सिर्फ शादी का नाम पेरेंटिंग नहीं है। बड़ी बायोलॉजिकली आप माँ बाप जो है वो बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप के मकाम पे नहीं पहुंचते हैं ना। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं कि जी माँ के कदमों तले जन्नत है। हर माँ के कदमों तले कैसे जन्नत हो सकती है? जो माँ क्वालिफाई करेगी एज अ माँ, उसके कदमों तले जन्नत होगी ना। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के कदमों तले जन्नत हो सकती है? वो तो सब जहन्नमी है, कुरान कहता है वो जहन्नमी है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहते कुरान कहता है जहन्नमी है। तो फिर क्या उसकी माँ के तले, वो भी तो माँ है ना, उनके बच्चे भी हैं। तो वो जो क्वालिफाई करेगा उसके कदमों तले जन्नत होगी। तो जब ये माँ को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज क्वालिफाई करनी होगी, ये चीज मुझे अर्न करनी होगी, इस बच्चे की तरबियत के लिए मुझे सीखना होगा, और वो सीख ही नहीं सकते जब तक आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक मैं वो नहीं बनूंगा जो मैं अपने बच्चे को बनाना चाहता हूं, मैं जिंदगी में उस बच्चे को ये नहीं समझा सकता कि तुम ऐसे बनो। ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ना। मैं चीख चीख के घर के अंदर बात करूं और चाहूं कि बच्चा नरमी से बात करे, कैसे मुमकिन होगा? मैं तो माओ को देखता हूं वो चीख चीख के बच्चों को कह रही होती चुप हो जाओ। आप अंदाजा करें, वो चीख चीख के पब्लिक में भी कह रही होती है बच्चे को कि तुम चुप हो जाओ। बच्चा कैसे चुप होगा जब आप चीख रहे हो? तो वो कॉपी करेगा, वो कॉपी करेगा जो आप कर रहे हो। तो हम अपने एक एक्सट्रीम तो ये है कि हमें पता ही नहीं है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो बच्चा हम ले आए हैं ये शायद कोई टॉय है, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। जैसे रिमोट कंट्रोल की गाड़ियां होती हैं, रिमोट कंट्रोल के खिलौने होते हैं जिसको आप प्ले करते हैं, स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, रिवाइंड करते हैं। शायद ये बच्चा जो है वो वैसे चलेगा। बच्चा अपनी शख्सियत लेके पैदा होता है। बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि उसको ये पता है किसकी गोद में चुप रहना है, किसकी गोद में रोना है। बच्चा इतना, देखो यार, बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि वो एनर्जी सेंस करता है, वो प्योर होता है। आप बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि आप बच्चे को एक घूंट एक्स्ट्रा दूध की नहीं पिला सकते। बच्चे का पेट भर जाएगा, आप उसको दूध पिलाने की कोशिश करके फूंक दे निकाल देगा वो, लेकिन नहीं पिएगा। बच्चे को आप जरा सी कोई खराब चीज पिलाने की कोशिश करें, नाक बंद कर लेगा वो। बच्चा इतना शार्प होता है, इतना स्मार्ट होता है, राइट। अब आप क्या करते हैं, उसको ओवर राइड करते हैं। जबरदस्ती लोगों के गोदों में देके, जबरदस्ती लोगों को देके, जबरदस्ती हाइजीन के चल के आप उस सिस्टम को ओवर राइड करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब आपको ये पता ही नहीं आता कि आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक, जैसा आपके पास ये व्हाइट पेपर है, आपको एक ब्लैंक व्हाइट पेपर मिला था और आपको कहा था लिख दो, ठीक है। आपको लिखना आता नहीं था, आपने उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। उल्टा सीधा लिखने के बाद जब रिपोर्ट है, आपने कहा यार ये कितना खराब हो गया। अब आप लिखाई को या लिखी हुई चीज को बुरा कह रहे हैं, लिखने वाले को बुरा नहीं कह रहे। तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं ना। क्या बात है ना? फिर आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि आप अपने को जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैंने ऑलमोस्ट 26-27 ईयर्स हो गए, 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। मैंने आई डोंट नो कितने थाउजेंड्स पेशेंट्स जो है वो देखे होंगे। इवन ग्रुप थेरेपीज के अंदर मैंने कितने देखे होंगे। मेरे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, उनके केस स्टडीज में देखो हजारों की तादाद के अंदर, आई कैन नॉट इवन रिमेंबर नाउ। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ होता है, मेरे बच्चे वो आते हैं जो एग्रेशन होते हैं। और आज तक मैंने बच्चों को कसूरवार नहीं पाया। ये सारे बच्चे मेरे स्वीट हार्ट होते हैं। मैं वालिदैन को बड़ा क्लियर कहता हूँ, अगर आपको बहुत शिकायत है, अगर आपसे ये नहीं पल रहा, आप मुझे दे दें, मैं पाल लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आपके लिए बेकार तरीन है, मुझे दे दें। उनकी जिम्मेदार 90% पेरेंट्स होते हैं और उनके गिरदोनवा की सिचुएशंस होती हैं। जहाँ जहाँ जिस स्कूल में डाला हुआ है, जिस पढ़ने पे आपने डाला हुआ है, जो ट्यूटर आपने रखा हुआ है, जो वालिदैन का उसके साथ रवैया है, या अगर जॉइंट फैमिली है तो घर वालों का जो है रवैया है, तो उसमें उस बच्चे का कसूर, वो रिएक्शन होता है। वो जो बच्चा कर रहा होता है उसका रिएक्शन है, जिसको आप समझते हैं कि ये बिगड़ गया, ये बदतमीज है, इसने इज्जत गंवा दी है, नाम कटवा दिया, फलाना ढिमाका, जो भी आप उसको बिल्कुल ठीक है, ये उसका रिएक्शन है। और आप उन चीजों को भूल गए कि ये रिएक्शन बन क्यों रहा है ना। कौन सा बच्चा माँ के पेट से सिगरेट पीता हुआ पैदा होता है? कौन सा बच्चा माँ के पेट से टुनकी पैदा होता है? नहीं, ऐसा ही है ना। यहाँ तो ये माएँ शिकायत करती है कि जी मेरा बच्चा तो सोडा के अलावा कुछ लेता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो चिप्स के अलावा कुछ लेता ही नहीं। मैंने तो आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसने माँ के पेट से पैदा होकर सोडा मांगा हो और चिप्स मांगे हो। किसी ने तो दिया होगा ना। इंसान का बच्चा तो इतना कमजोर है कि अपने हाथ से उठा के कुछ ले भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही ना, इतना कमजोर होता है इंसान का बच्चा कि वो अपने हाथ से उठा नहीं सकता। किसी ने तो दिया होगा ना पहली दफा उसको। वो कौन था जिसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी तकलीफ बचाने के लिए, अपनी मसरूफियत को डाइवर्ट करने के लिए उसके मुंह के अंदर ये चीजें डालनी शुरू की थी।
और जब वो डलनी शुरू हो गई तो आपने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो ये क्या हो गया। इसी तरह वो जो रोना शुरू हुआ तो आपने उठा के फोन दे दिया उसके हाथ हम में। लोग, हाँ बिल्कुल ये है ना? बिल्कुल मैं वही अब वो बात जब वो उसी में लग गया तो अब इसके बगैर वो खाता ही नहीं है। अब वो जो उसको देख के जो खा रहा है वो हजम ही नहीं होगा, चक्कर लगा वो हजम ही नहीं होगा ना, वो हजम ही नहीं होगा। वो हजम नहीं होता तो उसको एसिडिटी का इश्यू होता है, उसको एलर्जीज का इश्यू होता है, उसका निज़ाम हाज़मा कमजोर होता है, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होती है। अब आप उससे ये छीन भी नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी जान छुड़ानी थी ना, आपको अपनी जान छुड़ानी थी। और जब वो इसके बगैर अब कंडीशन कर दिया आपने उसको, तो अब आप ये कह रहे हैं कि देखें जी ये क्या हो गया, अब इसके बगैर गुजारे ही नहीं है, मेरे बच्चे तो ये किसके बगैर खा ही नहीं सकता, फलाना ढिमाका। तरबियत अपनी करनी होगी। कोई माँ बाप मुझे अच्छा समझते ही नहीं है। मैं इतने स्कूल्स में मैं आपने जाता हूँ। एक बात बहुत अच्छी की कि हम पहले उनको एक उनकी नेचर, उनकी हैबिट बना लेते हैं। लाइक अक्सर पेरेंट्स पे देखते हैं मेरा बच्चा स्कूल से आके कुछ खाता नहीं है और रास्ते में उसको आप फ्रेंच फ्राइज दिला रहे हैं और जो वो खाना चाह रहा है वो उस वक्त उसने इनटेक कर लिया, वो घर आके